अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पढ़े थे। उसमें हमने रूल्स पढ़े थे और यह देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, और उसके अंदर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है और किस तरह डोनेट करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है। ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो उससे मुतालिक जो एक्सरसाइज है वो है 2.5 एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 क्लास 9th। तो इसको आज हम सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन जो से हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं सारे, तो इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। कुछ मैंने स्किप किए हैं, जो मैंने स्किप किए हैं वो आप ट्राई करें और कमेंट में आंसर दें। अगर नहीं समझ आती तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि आयोटा उसकी पावर जो सी है वो हमारे पास 7 है, आयोटा एक्सपोनेंट 7 या आयोटा टू द रेज पावर 7। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो सा है, आयोटा स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ जो है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1, हमने ये चीज़ देखनी है। हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनाना है ताकि वो हमारा -1 में कन्वर्ट हो और आयोटा वो कम से कम पावर का रह जाए। तो हम देखेंगे आयोटा 7 है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा के पावर 6 इंटू आयोटा या आयोटा 1 पावर होगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमने रूल पढ़े थे एक्सपोनेंट्स के कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो हम देखें कि हमारी बेस दोनों में सेम है, आयोटा है, तब इनके एक्सपोनेंट्स ऐड करेंगे तो वो 6 + 1 मीन 7। इसका मतलब हमारा ये रूल जो है ये सही है, आयोटा के पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब हमने क्या करना है इसके बाद कि ये जो सा हमारे पास आयोटा के पावर 6 है, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस नंबर, जो भी बेस नंबर है, ए हमारा बेस नंबर है, अगर इसके ऊपर 2 एक्सपोनेंट्स आ जाएं तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने यहाँ पर यही रूल देखना है। हमने इसको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर और उसके ऊपर 3 कर देना है और यहाँ पर आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें कि 3 2 टाइम्स 6 आता है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दी, शॉर्ट फॉर्म कर दी अपने आसानी के लिए। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, -1 वैल्यू पुट कर देनी है और मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो -1 का क्यूब है, अगर हम -1 का स्क्वायर लेते तो वो +1 हो जाता, लेकिन ये क्यूब है। तो देखें कि अगर हम जब यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो माइनस माइनस +1 फिर मल्टीप्लाई बाय -1, तो वो हमारे पास बचेगा -1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। मीन्स के माइनस आयोटा इक्वल्स टू आयोटा की पावर 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन जो सा है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव आयोटा के पावर 8। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है कि हमारे पास तो देखेंगे नेगेटिव आयोटा है और नेगेटिव आयोटा को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम आयोटा पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि हम करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, पावर इसकी आ गई 8 हमारे पास। अब देखें कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे कि यहाँ पर था, तो वो हमारे पास जो सा है नेगेटिव आयोटा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखना है कि इसकी पावर जो सी है ना वो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। हमने यहाँ पर -1 को पावर दे दी 8 और आयोटा को भी पावर दे दी 8। अब ये देखें कि ये एक क्लू है, ये याद रखें तो आपको फ़ायदा देगा कि अगर -1 है, ये आयोटा वाले में ख़ासकर अगर -1 है, इसके ऊपर आपकी पावर जो सी है वो इवन नंबर है, तो आपका आंसर में -1 जो सा है वो +1 चेंज हो जाएगा। और अगर इसके अंदर पावर आपकी ऑड नंबर है तो वो -1 ही रहेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास 3 थी पावर, तो वो -1 आया था। इसमें हमारी पावर 8 है यानी पॉजिटिव है, तो ये जो सा है हमारा पॉजिटिव आएगा। ये आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसका -1 की पावर 50 आ जाए, आपको तो पता है 50 इवन नंबर है, तो आप उसको
+1 लिख सकते हैं उसका आंसर, बजाय इसके कि आप सारे को पूरा सॉल्व करें। और अगर 25 है तो आपको पता है 25 एक और नंबर है, तो आप उसको -1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 8 इवन नंबर है, हमने यहाँ पर +1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय आयोटा को सॉल्व करना है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए, तो हमने आयोटा स्क्वायर जब लेना है तो हम उसको इस तरह से हासिल कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास 8 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से किया। अब हमने यहाँ पर इसको जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 8। यहाँ पर हमारे पास इसके पावर 8 आ गई, ओह सॉरी 4 आ गई, क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 4 आ गई। तो उसके बाद हमारे पास जब ये 4 आ गई तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 1 इंटू -1 और इसकी पावर 4। अब दोबारा से वो वाला क्लू देखें आप, तो 4 है, इवन नंबर है, तो आप इसको 1 लिख दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 1। तो ये है माइनस आयोटा की पावर 8 का आंसर। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं कि इसका कॉन्जुगेट करो। कॉन्जुगेट है वेरी वेरी सिंपल। हमने आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर देखें तो आएगा 2 - 3 आयोटा। यहाँ पर देखें तो आएगा 3 + 5 आयोटा। यहाँ पर देखें तो हमारे पास आएगा आयोटा प्लस ना लगाएं तो वो पॉजिटिव आयोटा ही होता है। और यहाँ पर हमारे पास आएगा आयोटा +3। नहीं, ये आयोटा +3 बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, और ये मैं भी स्टूडेंट लाइफ में एक बार गलती कर चुका हूँ। तो ये आपने ध्यान रखनी है कि हमने आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज करना है। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि आयोटा तो बाद में आता है, A + B आयोटा, आयोटा तो बाद में आता है, तो बाद वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आपने आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज करना है। अगर वो गौर से देखें क्वेश्चन में पहले आयोटा लिखा है या बाद में लिखा है, अगर वो पहले लिखा है तो आपने पहले वाले का साइन चेंज करना है, मीन्स ये चीज़ हमारी गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा -आयोटा -3। आयोटा पहले था, हमने आयोटा का साइन चेंज करना है, बाद वाले का साइन चेंज नहीं करना। तो हमने आयोटा का साइन चेंज कर दिया -आयोटा -3। ये हमारा इसका कॉन्जुगेट हो गया। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आप ट्राई करें, नहीं समझ आती तो मुझे बताएं। उसके बाद है रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है इसमें। तो देखें हमने यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि A + B आयोटा में ये जो से है A रियल नंबर है और ये B जो सा है ये इमेजिनरी है। जो आयोटा के साथ आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर है, A + आयोटा। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि उसमें हमें आसानी रहे। ये आ गया हमारे पास रियल और ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी। अब हमने यहाँ पर देखना है 1 + आयोटा। तो देखें A + B आयोटा, A जो है वो 1 है, मीन्स हमारा रियल नंबर 1 है। B आयोटा, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो जो +1 हमारा इमेजिनरी नंबर है और +1 ही हमारा रियल नंबर है। हमने यहाँ पर आयोटा को हमने इमेजिनरी नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है। हमने आयोटा को साथ नहीं लिखना उसके। अगर वो इमेजिनरी नंबर मांग रहे हैं आपसे तो वहाँ पर सिर्फ 1 इमेजिनरी नंबर है, आयोटा 1 आयोटा इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब आए -1 + 2 आयोटा। इसके अंदर देखें A + B आयोटा, तो A हमारा जो है वो है -1 और B क्या है हमारे पास 2। तो जैसे देखा कि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है, 2 आयोटा नहीं लिखा, क्योंकि हमारा इमेजिनरी नंबर 2 है, 2 आयोटा नहीं। आयोटा सिर्फ इमेजिनरी नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए होगा कि जिसके साथ आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद है 2 + 0 आयोटा। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह A + B आयोटा को देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पर भी आपने ये चीज़ को लाजमी देखना है। अगर उन्होंने आयोटा पहले लिखा है, मतलब अगर यहाँ पर उन्होंने 2 आयोटा -1 लिख दिया, तो आपने ये नहीं समझना कि ये हमारा रियल है और ये इमेजिनरी है। जो आयोटा के साथ है वो हमारा इमेजिनरी है। अब ये हो गया। अब देखेंगे 2 हमारा रियल नंबर है और 0 हमारा इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर हमारे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए।
लास्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा उन्होंने दिया है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो हम वो भी कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल +1 इक्वल्स 4 - 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो +1 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं हो सकता, लेकिन उस साइड पे जाकर ये 4 के साथ जो सा है वो प्लस या माइनस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं और 4 - 1 - 3 आयोटा। अब हमने ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें पता है यहाँ से इस तरह से हम 4 को 1 माइनस कर सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स 4 - 1 क्या है, 3 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर हमें यह पता है कि हमारा इमेजिनरी नंबर वो है जो आयोटा के साथ है। यहाँ पर इस पार्ट में हमारा इमेजिनरी नंबर क्या है, ये आयोटा वाई, और यहाँ पर हमारा इमेजिनरी नंबर क्या है, -3 आयोटा। तो जब ये आयोटा आयोटा से कैंसिल होगा तो हमारी y की वैल्यू क्या है, -3। और यहाँ पर रियल हमारा x है और इस साइड पर रियल हमारा 3 है, तो x जो है वो हमारे पास 3 हो गया। y की वैल्यू -3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 से आगे जो हैं बेसिक ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो भी इसी की तरह के हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।